अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मोबाइल का IMEI कैसे चेंज करते हैं, किसी भी टच मोबाइल का IMEI कैसे चेंज करते हैं। हाँ जी, ये दो सॉफ्टवेयर हैं, इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करें और इंस्टॉल करें। एक ड्राइवर का है, एक सॉफ्टवेयर का है। आप इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये ड्राइवर का है, ये दूसरा फाइल है, ये इसके ड्राइवर है, ये इंस्टॉल कर लें। और ये सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर लें। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इसको ओपन करते हैं। ये ओपन हो जाता है। सादा सा काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये टूल ओपन हो चुका है। अब इसके ड्राइवर इधर डिवाइस मैनेजर में देखते हैं। यहाँ पे पोर्ट शो हो जाएंगी जब हम अपने मोबाइल को पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे। एक बात याद रखनी है, अच्छे वाली डाटा केबल यूज़ करनी है। और यहाँ पे आपको IMEI चेंज करने के लिए सबसे पहले रीड इन्फो पे लगाना होगा। उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। सिंपल सा काम है। अगर आपके पास कीपैड मोबाइल है तो उसकी बैटरी निकाल देनी है, दोबारा डालनी है, फिर बूट की प्रेस करके मोबाइल में इंसर्ट कर देनी है। और अगर टच मोबाइल है तो सिर्फ मोबाइल को पावर ऑफ कर देना है और वॉल्यूम डाउन और पावर ऑफ की वाला बटन जो है उसको प्रेस करके केबल इंसर्ट करनी है। जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ लेफ़्ट पे देख लेना, डिवाइस मैनेजर में उसके ड्राइवर भी शो होंगे। और ये देख सकते हैं ड्राइवर भी शो हो चुके हैं। और सॉफ्टवेयर, ये इसका सॉफ्टवेयर रीड हो चुका है। अभी सिर्फ सॉफ्टवेयर का बताया है उसने कि ये वाकई सॉफ्टवेयर में बूट हो चुका है। अगर आपका इस तरह का बूट हो जाता है तो आप IMEI की रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का बूट नहीं हो पा रहा, फिर आप अपना मोबाइल का IMEI चेंज नहीं कर सकते। अब अगला काम है कि आपने Ctrl+Shift+M दबाना है और आपके पास ये दो IMEI की पोर्ट शो हो जाएंगी। आपने इस IMEI स्विच ऑन वाले पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट बटन, और यहाँ पे IMEI दर्ज करनी है। ये 4 सिम वाली उसने IMEI बताई है। यहाँ पे अगर 2 मोबाइल हैं तो सिर्फ फर्स्ट 2 सिम पे IMEI आपने दर्ज करनी है। और अगर 4 सिम वाला मोबाइल है तो 4 सिम की IMEI दर्ज करनी है। और आप IMEI दर्ज करते हैं। और यहाँ आपने अपने मोबाइल के केबल से उतार देना है और मोबाइल को ऑन करना है। जब मोबाइल ऑन हो जाए तो उसके बाद इधर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है और अपनी जो डाटा केबल है वो मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देनी है, दोबारा से इंसर्ट कर देनी है। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे ये IMEI हमारे मोबाइल का चेंज हो जाएगा। अब ये IMEI लिखते हैं। और एक बात ध्यान से याद रख लें कि आपने जो भी ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद अपने पीसी को रीस्टार्ट लाजमी करना है। क्योंकि अक्सर इस वक्त होता है कि फिर जब ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं तो ड्राइवर सही तरह वर्क नहीं करते और आपका मोबाइल पीसी के साथ कनेक्ट नहीं होता और समझते हैं कि शायद ड्राइवर हमसे इंस्टॉल नहीं हो रहे। ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं लेकिन वो पीसी उस वक्त ड्राइवर उनको इतनी जल्दी से वो उठा नहीं पाते, इसलिए कंप्यूटर को रीस्टार्ट लाजमी किया करें। अब ये स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और अपने मोबाइल को ऑन करते हैं पीसी से डिस्कनेक्ट करके। ये डिस्कनेक्ट मैंने कर दिया है। आप पीसी के साथ ऑन करते हैं, मोबाइल को ऑन करते हैं। ये इधर शो कर रहा है कि बैटरी को रिमूव कर दें और मोबाइल को ऑन करके उसके बाद केबल इंसर्ट करें, स्टार्ट बटन उसके बाद दर्ज करें। अब मैंने मोबाइल को ऑन कर लिया है। अब मैं डाटा केबल जैसे ही इसमें इंसर्ट करूँगा तो इसका IMEI चेंज हो जाएगा। अब और यहाँ इसकी लेफ़्ट साइड पे डिवाइस मैनेजर में इसकी पोर्ट शो हो जाएंगी। मोबाइल मेरा ऑन हो चुका है। अब मैं इंसर्ट करने वाला हूँ। ये देखना, जैसे ही मैंने इसमें डाटा केबल इंसर्ट किया है, सॉरी अभी पोर्ट शो नहीं हो रही,
1 सेकंड वेट करें, दोबारा से डाटा केबल निकाल के दोबारा, अगर पोर्ट शो नहीं कर रहा, क्योंकि जब मोबाइल ऑन हो जाता है तो पोर्ट शो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोई बात नहीं, जब तक पोर्ट नहीं उठाता आप मोबाइल को पावर केबल से निकालते रहें और फिर अंदर केबल लगाते रहें, पोर्ट शो कर जाएगा। जैसे ही पोर्ट शो होंगी आपका IMEI रीड हो जाएगा, राइट हो जाएगा, आपका IMEI चेंज हो जाएगा अपने मोबाइल का। आपका IMEI चेंज, ये देखिए पोर्ट शो हो चुकी हैं और इधर देख सकते हैं कि IMEI मोबाइल का चेंज हो चुका है। और आप मोबाइल सॉफ्टवेयर को बंद कर दें और अपना IMEI चेंज कर सकते हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं कि ये जो टूल है, जब आप पहली दफ़ा इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये जब ओपन करेंगे तो इसका जो स्टार्ट बटन है वो वर्क नहीं करेगा। उसमें मैं आपको वो भी तरीका बताता हूँ कि आपने उसको स्टार्ट कैसे करना है। सिंपल सा काम है, आपने इसकी फाइल में ये जो स्टार्ट बटन है ये उस वक्त काम नहीं करेगा। जब आप पहली दफ़ा इसको रन करेंगे आपने इसकी फाइल में आ जाना है, ओपन फाइल में। जब आप फाइल में आ जाएंगे तो इसमें होगा बॉक्स डाटा, ये जो डाटा वाला बंडल है इसमें डाटा में जो है इसमें एक हैंडल की पड़ी है, वो इसको ये जो हैंडल की है इसको डिलीट कर देना है। जब आप डिलीट करेंगे तो ये स्टार्ट बटन जो है ये सेट हो जाएगा। ये यूट्यूबर अक्सर ये तरीका नहीं बताते, इस वजह से आपके पास जो भी कोई सॉफ्टवेयर टूल होता है वो आपका सही तरह वर्क नहीं करता। जब आप ये हैंडल की को डिलीट कर देंगे तो उसके बाद आपका ये टूल सही तरीके से वर्क करने लग जाएगा। और आपका शुक्रिया वीडियो देखने का। आप हो सके तो मेरी इस काविश पे मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।